तो दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हो सकता है कि आपका भी कोई ऐसा जमीन का कागज है जो रुका हुआ हो, जो आपको अंचल अधिकारी से प्राप्त करना हो, या आपका दाखिल खारिज का कोई मामला हो जो रुका हुआ हो, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, या फिर परिमार्जन के लिए अप्लाई किए हैं और आपका अभी तक अपडेट होकर के सामने नहीं आया है। तो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो सरकार की तरफ से आ रही है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है पूरा अपडेट। दाखिल खारिज के 6 लाख मामले लंबित, नवंबर तक 70% निपटारे का लक्ष्य। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार एक लक्ष्य तय कर रही है कि नवंबर तक उन्हें 70% मामलों का निपटारा करना है, क्योंकि मामला निपटारा करने के बाद रैयतों को उनका कागज मिलेगा, पेपर मिलेगा, जो वो सर्वे में प्रपत्र के साथ जमा देंगे। इस वजह से भी प्रपत्र का काम जो है वो बहुत धीमा चल रहा है। सरकार इस बात को समझ रही है और इससे जुड़ी हुई एक कदम आप सभी के सामने है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 4 लाख यानी करीब 70% दाखिल खारिज के मामले का निपटारा त्वरित गति से नवंबर तक करने का आदेश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया है। यानी सरकार एक लक्ष्य बनाई है कि 70% मामलों का निपटारा जो है वो नवंबर तक कर लिया जाएगा। यानी नवंबर के बाद या नवंबर के अंत तक आपको आपका पेपर जो है वो मिल जाने का या अपडेट हो जाने की संभावना है। बिहार के अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के करीब 6 लाख मामले लंबित हैं। साथ ही डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए परिमार्जन प्लस पर किए गए आवेदन के निपटारे की गति भी बहुत धीमी है। इस कारण जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं हो रहे हैं। इसका असर जमीन सर्वे की प्रक्रिया पर भी हो रहा है और कागजात के अभाव में जमीन के वास्तविक रैयतों द्वारा सर्वे के लिए स्वघोषणा की गति भी धीमी है। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 4 लाख यानी करीब 70% दाखिल खारिज के मामले का निपटारा त्वरित गति से नवंबर तक करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही परिमार्जन प्लस पोर्टल के किए गए 50% आवेदनों का निपटारा अक्टूबर के अंत तक करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदनों को लंबित होने का एक बड़ा कारण आवेदनों की त्रुटि जांच करने के दौरान गलती पाया जाना सामने आया है। आवेदन की गलतियों को सुधारने का विकल्प पहले अंचल अधिकारियों को लॉगिन से दिया गया था, उससे बाद में बंद कर दिया गया और आवेदनों को आवेदकों के पास लौटाकर उन्हें ही सुधार करवाने की व्यवस्था की गई। इस कारण इसमें देर होने से दाखिल खारिज के आवेदन पर भी भारी संख्या में लंबित होने लगे और ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है। इसके तहत त्रुटि जांच मॉड्यूल लागू किए जाने से पहले सभी आवेदकों की त्रुटियों को सुधार किए जाने की सुविधा पहले की तरह अंचल अधिकारियों के लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में विभाग की तरफ से सभी डीएम को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। साथ ही इसकी जानकारी से सभी अंचल अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरकार जो है वो ठोस कदम उठा रही है ताकि जितना जल्द से जल्द हो जितने भी लंबित मामले हैं उन सभी का निपटारा कराया जाए। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको अक्टूबर तक निपटारा कर लिया जाएगा और कुछ ऐसे मामले हैं जो नवंबर के अंत तक उन सभी का निपटारा कर लिया जाएगा और आपके पास अपडेट दस्तावेज जो है या अपडेट खतियान जो है या अपडेट परिमार्जन में जो अप्लाई किए हैं सुधार के लिए वो भी अपडेट हो जाने की जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या सरकार ने कहा है। राजस्व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ठीक करने का अंचल अधिकारियों को निर्देश। अंचल कार्यालयों के निरीक्षण कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए विभाग द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल अंचल अधिकारियों के ऑनलाइन रिपोर्टिंग लॉगिन में उपलब्ध है। पोर्टल पर राजस्व संबंधित कार्यों की प्रगति और अंचल कार्यालयों के रजिस्टर की स्थिति से संबंधित आंकड़ों की एंट्री होती है। अंचल अधिकारियों को अपने अंचल का स्वनिरीक्षण कर इस पोर्टल पर अपलोड किए जाने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।